अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा चैप्टर नंबर 28 है और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट चैप्टर है। मैंने आपको अपने चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बुक का सलूशन दे दिया है। ये लास्ट चैप्टर हमारा 28 रह गया था, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह लें, इसमें कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं 3-4 जो कि आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो है 75% है, वो करवाएंगे। और इस वाले लेक्चर में आप जो अभी लेक्चर देख रहे हो उसमें 28.1 को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले छोटी छोटी चीज़ें हम देख लेंगे। एक थ्योरम है उसको देखेंगे और चैप्टर नंबर 28 एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ऑलरेडी इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी चैप्टर 27 में पढ़कर आ चुके हैं सर्कल से रिलेट। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द टर्म्स रिलेट टू सर्कल लाइक कॉर्ड, आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेमी सर्कल आर्क। ये सारी चीज़ें तो हम डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन। ये जितनी भी हैं ये सारी इंपॉर्टेंट ही हैं, ये सब मैं आपको थ्योरम में जो है वो गाइड कर दूँगी। आ जाते हैं अपने थ्योरम की जानिब। थ्योरम नंबर 1 में क्या कहता है, 28.1 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ज़रूर करके जाइएगा। और इस थ्योरम का ताल्लुक आपके आने वाले 28.1 एक्सरसाइज से है। जिसने इसको समझ लिया इंशाल्लाह वो आपके लिए आसान हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। अब हमारे पास हमारा थ्योरम नंबर 1 है। क्या कहते हैं, द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल of a minor arc of a circle is double that the angle subtended by the corresponding major arc। मेजर आर्क और माइनर आर्क तो आप लोगों को पता है। अब थोड़ा सा डिटेल आ जाते हैं, पहले इस डायग्राम पर आते हैं, इसको थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाऊं, फिर उसके बाद बताऊंगी इसमें कहा क्या जा रहा है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये एक सर्कल है और इसका सेंटर पॉइंट ये ओ है। ये एक सर्कल है इसका, और यहाँ से यहाँ तक देखो बेटा, पहले पॉइंट समझने, कुछ टर्म समझ लीजिए, कुछ डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर आके हम इसको भी सॉल्व करवाते हैं। ये आपके पास एक माइनर आर्क है। आपको पता है ना माइनर आर्क क्या होती है। माइनर आर्क वो होती है जो आपके पास लेस देन जो है वो 180 होती है। जब मैंने आपको आपका चैप्टर नंबर 27 गाइड पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एन आर्क हुज मेजर लेस देन 180, ऐसी आर्क देखो, जैसे कि अगर एक आर्क है वट एवर ए बी है, बी एक्स वाई है, वट एवर जो भी है, यहाँ पे ए बी दी गई है तो इसके अकॉर्डिंग बताऊँगी। और इसका सैम्पल इस तरीके से लगता है जो आपको मैंने ऊपर लगा कर दिखाया है। ऐसी आर्क जो आपके पास लेस देन 180 हो, मतलब एक 180 से छोटी हो, तो वो हमारे पास माइनर आर्क होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनर आर्क दी गई है। और मेजर आर्क वैसे होती क्या, बता ही देती हूँ। मेजर आर्क वो आर्क है जो हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन, क्या हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, जो हमारे पास ग्रेटर देन 180 हो। 180 से बड़ी है तो वो मेजर है, और अगर हमारे पास जो है वो लेस देन 80 है तो वो हमारे पास क्या है, माइनर है। और सेमी सर्कल आर्क क्या होती है, जो एग्जैक्ट 180 होती है। जो सेमी सर्कल, देखो सेमी सर्कल ये होता है ना, राउंड लगा तो ये हमारे पास हाफ क्या सेमी सर्कल है। यहाँ पे ओ सेंटर पॉइंट ए और बी, तो हमारे पास ये ए ओ बी क्या होगा, बिल्कुल हमारे पास एक्यूरेट 180 होगा, 180 के इक्वल होगा। समझ में आया ये चीज़। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को वहाँ पर जो है वो करवा चुकी हूँ चैप्टर नंबर 27 में। अब यहाँ पर कहता है ये जो माइनर आर्क है ना, यहाँ से यहाँ तक ये एक आर्क, और यहाँ से सेंटर से लेकर ये जो आपके पास ए तक ये जो लाइन सेगमेंट जा रहा है ये वाला, इसको रेडियल सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि रेडियस है ना। सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस का डिफरेंस क्या होता है, इसका रेडियस होता है। यहाँ से यहाँ तक ले लें, किसी भी पॉइंट पे ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, तो हमारे पास क्या होता है, रेडियस सेम होता है। तो सेंटर पॉइंट से लेकर ये यहाँ तक जो ये आर्क को मिलाने वाली जिस रेडियल सेगमेंट बन रहा है यहाँ तक, और ये रेडियल सेगमेंट, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, बहुत इजी वर्डिंग में आप इसको ये कहोगे। इसको डिफाइन करने का तरीका यही होगा, बड़ी डेफिनेशन की तरफ मत जाएं। आप यही कहोगे, ऐसा एरिया और रीजन, या ऐसा एरिया और रीजन बिटवीन टू रेडियल सेगमेंट, ठीक है, या सर्कुलर रीजन बाउंडेड, मतलब घेरे हुए है। यहाँ से यहाँ तक ये दो रेडियल सेगमेंट है और ये आपके पास एक आर्क है, इन दोनों को क्या है, घेरे हुए ना, ऐसा सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियल सेगमेंट इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ये पार्ट कहलाता है सेक्टर। जब आपसे सेक्टर का नाम लूँगी तो आप समझ जाएंगे कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आपके पास एक सेक्टर है। ठीक है जी। और वैसे अभी आप कॉर्ड आर्क जो है अपनी प्रीवियस टर्म्स को जो है रिलेट टू सर्कल जो है लाइक कॉर्ड आर्क, मेजर आर्क, माइनर, सब आप जो है ऑलरेडी पढ़कर पीछे आ चुके हैं। आपको सेक्टर का भी पता चल गया कि ऐसा एरिया या रीजन ये बाउंडेड बाय जो है आपके पास क्या, बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियल सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक घेरे हुए है इतना एरिया, ये रीजन, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। तो हम कहेंगे ए ओ बी इज द सेक्टर ऑफ द गिवन सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आप लोगों को सेक्टर क्या है।
अब आ जाते हैं हम अपने सेगमेंट पे। आखिर ये सेगमेंट किस बला का नाम है? ये सेगमेंट क्या होता है? ये होता सेक्टर की तरह ही है, द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड इट्स कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। अब देखो क्या समझ में आया, ये एक सर्कल है, इसका ये कॉर्ड है ए बी, मैं सी लगा देती हूँ और यहाँ इस पॉइंट को मैं डी कह देती हूँ। अब ये जो मेरे पास ए सी बी है ना बेटा, ये वाला ये आर्क है। अगर आप यहाँ पर देखो बच्चे, तो ये हमारे पास एक माइनर सेगमेंट है। क्या है? माइनर सेगमेंट कहाँ बन रहा है? माइनर आर्क है। छोटी आर्क है तो माइनर सेगमेंट, ये मेजर आर्क है तो हमारे पास क्या होगा? मेजर सेगमेंट। और सेंटर ओ है, तो यही याद रखा करो, जो बड़ा ये आपके पास मेजर है, मेजर सेगमेंट है, और ये हमारे पास जो है वो एक माइनर सेगमेंट है। ठीक है जी। तो ऐसा सेगमेंट या सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज दैट द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड इट्स कॉर्ड। ठीक है जी। तो हमारे पास ये ए सी बी जो है एक माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और ये वाला ए डी बी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास एक मेजर सेगमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया अब आप लोगों को? अब यहाँ पे आपके पास जो एंगल ऑफ अ सेगमेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसका बताती चलूँगी, फिर हम इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपके पास एंगल ऑफ सेगमेंट क्या है? देखो जैसा कि ये एक सर्कल है, ठीक है जी। ये आप क्या है? तो एन एंगल इज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इट इज मैं बना के बताती हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बताना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकूँ। देखो इस तरीके से यहाँ पे है ये ए बी, और यहाँ बनने वाला एंगल सी। याद रखिएगा यहाँ पर एक ही पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है ना, ए बी, इन दोनों एक ही लाइन सेगमेंट पर जो है वो एंगल नहीं बनेगा। इसके जो अपोजिट एंगल होगा ना, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। तो ए सी बी इज एन एंगल इज द माइनर सेगमेंट, ये आपके पास माइनर सेगमेंट ऑफ ए सी बी। इसी तरीके से वेयर एस, इसको अगर मैं डी बनाऊँ यहाँ पर, एक और यहाँ ट्राइंगल में प्रोड्यूस करती हूँ। देखो इस तरीके से एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर जो है वो एंगल नहीं बनेगा, इसकी अपोजिट साइड सामने वाले पे बनेगा, अदर साइड पे बनेगा। तो हम कहेंगे ए डी बी इज एन एंगल इन द मेजर सेगमेंट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, आई थिंक इधर होगी। इसकी डेफिनेशन कहाँ है मेजर सेगमेंट की? देखें ये रहा। अब आप यहाँ देख रहे हो, आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, एंगल इन अ सेगमेंट एंड सर्कल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल is the angle which subtended by the chord of the segment at point the other than the end points on arc of the segment। देखो एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं, इनके अदर दूसरी तरफ बनने वाला एंगल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एंगल ए सी बी इज एन एंगल ऑफ माइनर सेगमेंट, ये माइनर हो जाएगा। और ये वाला जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा, क्योंकि मेजर आर्क है। देखो यहाँ पर ये मेजर सेगमेंट है, और ये वाला जो है वो माइनर सेगमेंट था। समझ में आया? और एक और बात याद रखिएगा, इसको इंस्क्राइब एंगल भी कहते हैं। ठीक है जी। एन एंगल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल को क्या कहते हैं? इंस्क्राइब एंगल ऑफ द आर्क ऑफ द सेगमेंट भी कहा जाता है। ये चीज़ आपके पास एमसीक्यूज में पूछ सकता है, नोट कर लीजिएगा, और इसी से रिलेटेड आपका एमसीक्यूज भी होगा। तो सेंट्रल एंगल भी यहाँ देख लेते हैं। सेंट्रल एंगल बहुत ही आसान है, सामने जैसे कि आपको नजर आ रहा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लो। सेंट्रल एंगल ऑफ एन एंगल, जो सेंटर में बनने वाला एंगल होगा ना, एन एंगल ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो जी यहाँ से ये ए बी है, और ये देखो सेंटर में बनने वाला सर्कल, तो हम कह देंगे एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ए बी। सिंपल डेफिनेशन यहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, ऊपर वाली डेफिनेशन भी मैंने आपको समझा ही दी, आई थिंक देख लेती हूँ एक नज़र। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ही दी गई है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। माइनर मेजर की मैंने समझा दिया है आपको, और सर्कल ऑफ अ सेक्टर भी मैंने आपको समझा दिया कि दो रेडियल सेगमेंट और ये आर्क, इनके दरमियान बनने वाला जो एरिया, बाउंडेड एरिया होगा, ये आपके पास सेक्टर कहलाता है। ठीक है जी। चलें, ये आपका हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने थ्योरम की जानिब। थ्योरम में क्या रहे हैं? अब हमें यहाँ पे इस थ्योरम में ये प्रूफ करना है बच्चे कि हमारे पास ये जो यहाँ पर ए ओ बी है, इतना सेगमेंट, ये इतनी जगह जो आपको नज़र आ रही है, जो सेक्टर ए ओ बी जो है, ये हमारे पास 2 टाइम ए सी बी है। ये जो ऊपर वाला आपके पास नज़र आ रहा है, इसके 2 टाइम है। ठीक है जी। हमें ये इस वाले में यहाँ पर ये चीज़ जो है वो प्रूफ करनी है कि इसके क्या है? 2 टाइम है। अच्छा जी, पहले ऊपर आ जाते हैं, पहले अपने क्वेश्चन की तरफ देखो। माइनर आर्क है, देखो ये हमारे पास जो माइनर आर्क है ऑफ अ सर्कल, माइनर आपको पता है छोटा वाला है, ये माइनर आर्क है ना, इसके दरमियान बनने वाला ये जो एंगल है, ये हमारे पास डबल होगा
कौन से एंगल के? मेजर आर्क, जो मेजर आर्क के दरमियान बनने वाला जो एंगल है इससे 2 टाइम ज़्यादा होगा। ऊपर वाला जो है वो 2 टाइम ज़्यादा होगा। किससे? इस वाले से, AOB से। हमें ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है। इसकी दूसरी वर्डिंग भी देख लो, द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क इज डबल मेजर द इंस्क्राइब। देखो इंस्क्राइब का नाम आ गया, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। अब हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है, हमें पता है कि सेंटर है, सर्कल विद का सेंटर O है, और यहाँ पर एंगल AOB इज द सेंटर ऑफ माइनर आर्क है। माइनर आर्क AB के दरमियान बन रहा है, जबकि हमारे पास ये जो ACB है ये कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क ACB। देखो ये हमारे पास क्या है, इतनी मेजर आर्क है, ये वाली जो ऊपर वाली आर्क है मेजर है, और नीचे वाली जो है ये माइनर के दरमियान बन रहा है, और ये बड़ा वाला जो है वो मेजर आर्क के बिटवीन बन रहा है। ये तो आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो कि जिस गिवन है हमें समझ में आ गया। हमें यही प्रूफ करना है। यहाँ पर देखो, हेडिंग समझा भी रही हूँ थ्योरम, यहाँ पर कुछ तरीके से देख लीजिएगा कि हमारे पास जो एंगल AOB है, इतनी चीज़ ये हमें प्रूफ करनी है कि ये 2 टाइम मेजरमेंट ACB के बराबर है। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, हमने C को O से मिला दिया यहाँ से, और इसी O को आगे हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया D तक। ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए, यहाँ से C को O तक मिलाया और यहाँ तक इस पॉइंट तक, और O को देखो हमने यहाँ तक D तक मिला दिया। ये हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन की। समझ में आ गया? फिर आप हेडिंग डालते हो प्रूफ की और स्टेटमेंट की, ठीक है जी, एंड रीजंस। ये आपने इसी तरीके से हेडिंग्स डालनी है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, अगर हम ट्राइंगल की बात कर लें, ट्राइंगल AOC, देखो हम इसकी बात करें, फिलहाल कोई भी एक ट्राइंगल ले लें प्रूफ करने के लिए, हम इसकी बात कर लेते हैं, ट्राइंगल AOC। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको मैंने पहले बताया था कि एक ही लाइन सेगमेंट पर बनने वाले 2 एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक पिक्चर में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं यहाँ पर, तो ये आपके पास देखो, ये बाहर की तरफ देखो, ये एक ही लाइन सेगमेंट पर 2 एंगल बन रहे हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये दोनों एंगल का जो दोनों एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चैप्टर नंबर 17 में हमने ये पढ़ा। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी, साइक्लिक, आप याद होगा क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया था ना। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 कोनों वाली ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बताया था कि वर्टिसेस जो है वो छू रहे होते हैं बाउंडेड पर ये सर्कमफेरेंस के साथ, ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो मेन चीज़ समझने वाली वो ये है कि जो इंटीरियर एंगल है ना, ये अंदर वाला एंगल, ये बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। देखो अगर मैं बाहरी 2 एक्सटीरियर एंगल जो बन रहे हैं, ये और ये एक्सटीरियर है ना, और ये अंदर वाला इंटीरियर है, इन दोनों का अगर मैं फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों का जो सम होगा ना, इन दोनों का सम जो है वो इस वाले अंदर वाले इंटीरियर एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं, हम पहले क्या बात कर रहे थे, अब हमने ट्राइंगल यहाँ पे AOC उठाया है, इस वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल AOC। इस AOC ट्राइंगल में हमारे पास ये जो OA है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से OC, इनमें एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉन्ग्रेंट है, जो आपको नज़र आ रही है, इन दोनों का सेंटर से लेकर इस सर्कमफेरेंस तक का जो रेडियल सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर पॉइंट, इस सर्कमफेरेंस को छूने वाला रेडियस है ना, ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट क्या है, सेम है, कॉन्ग्रेंट है, मतलब हूबहू शक्ल में, मिकदार में एक जैसा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट में, आप देखो पॉइंट में, कि ट्राइंगल AOC जो है, इसमें OA जो है वो कॉन्ग्रेंट है OC के, क्योंकि रेडियल सेगमेंट ऑफ सेमी सर्कल है। ये हमने रीज़न दे दिया, बराबर में आपने रीज़न ज़रूर साथ साथ देना है। फिर दूसरी बात हमें यहाँ पर ये पता चली कि हमारे पास जो हमारा एंगल AOC है, देखो दोबारा से मैं जूम करके दिखाऊँ आपको यहाँ पे, ताकि आप सही से देख सकें। हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास जो एंगल AOC है, आप देखो यहाँ पर AOC, ऊपर C लगा देती हूँ, चुप गया है ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो OAC है, ये हमारे पास OCA के बराबर है। दोनों एक है ना, जब 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं कर दिखाऊँ, देखो इसको ट्राइंगल को मैं ऐसे उठा के इधर ले आती हूँ, देखो ऐसा है ना, ये C है, ये पॉइंट A है, और ये वाला ट्राइंगल O है। अब इनके दरमियान जो एंगल है, पहला एंगल ये है, अगर मैं कहूँ एंगल OAC, ये बराबर है किसके, एंगल OCA के। यहाँ पर भी तो एंगल बन रहा है ना, एंगल OCA के। तो दोनों एंगल जो है वो आपस में क्या है, इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट पर बनने वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी आपको पता है, एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रेंट साइड,
ठीक है जी, कॉन्ग्रेंट होगा। अपोजिट साइड वाला एंगल भी उसके क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर रीज़न में दी गई है, एंगल्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रेंट साइड। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो भी मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल वाली कहानी सुनाई, सेम एज इज वही पॉइंट लिखा है कि हमारे पास ए ओ डी जो है, अगर मैं इतनी चीज़ उठा लूँ, यहाँ पे देखो ए ओ डी, ये किसके बराबर होगा, ये किससे बना है, इतना ट्राइंगल ये जो ए ओ डी है ये किस चीज़ से बना है। एंटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। देखो ए ओ सी और ओ सी ए जो है ये ए ओ डी के बराबर, मतलब इसमें इंटीरियर एंगल जो इसमें के अंदर बन रहा है, अंदर वाला, ये हमारे पास बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। देखो यहाँ पर देखो, पिक्चर में आ जाओ, ये बाहर वाले जो दो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं ये और ये, इन दोनों का जो सम है अंदर वाले इंटीरियर एंगल के क्या होगा, अंदर ये जो ए और डी के बनने वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये चीज़ बताई गई है यहाँ पर। देखो, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये ओ सी ए ओ ए सी और ओ सी इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास मेजरमेंट 2 एंगल ओ सी ए आ गया। सिमिलरली अगर हम इस तरफ की बात करें तो इस तरफ भी हमारे पास वही कहानी आएगी। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह करके दिखाऊं ताकि आपको साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी दिखाती जाए। देखो, अब हमारे पास, अब जब हमने बात की है बी ओ डी, जब हमने ए ओ बी की बात की है, इतना पार्ट जो है इसके इक्वल इधर वाली साइड के हमने प्रूफ कर दिया। तो सिमिलरली हमारे पास ये जो ओ बी डी होगा ये भी बराबर में ओ सी बी मेजरमेंट के बराबर होगा। जाहिर सी बात है ना, बाय द सेम प्रोसेस। हाफ ट्राइंगल अगर हमने हाफ ट्राइंगल को, इतने पार्ट को ओ ए डी को इस ओ सी ए और इसके इक्वल बना दिया है, तो इतना वाला पार्ट भी सिमिलरली सेम एज इट इज वही वाला आप यहाँ पे कॉपी करके लिख दोगे कि वो इसके इक्वल होगा, सिमिलरली बाय द सेम प्रोसेस। नाउ ए ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए ओ डी प्लस मेजरमेंट बी ओ डी। देखो, अब यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल की देख लो की बात करते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल आपके पास दिया गया है बच्चे, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं कि ये वाला जो ट्राइंगल ये किससे बना है। देखो, ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरे ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ओ ए बी, इसके अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। किसका सम है, ये ओ ए डी का और ओ बी डी का, इन दोनों का सम है, इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का। इन दो ट्राइंगल से मिलकर ये बड़ा ट्राइंगल बना है ओ बी डी, ये भी हम जानते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बताई है कि मेजरमेंट ए ओ बी जो है वो एंगल ओ ए ओ डी और मेजरमेंट बी ओ डी से को ऐड करने से बना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एंगल एडिशन पोस्टुलेट लगा दिया। अब इन दोनों में ये ए ओ डी और हमारे पास बी ओ डी, अब ये ए ओ डी हमारे पास किसके इक्वल था, यहाँ पर देखो जो आया था एंगल ओ सी ए के इधर पुट किया, बी ओ डी जो इसके इक्वल था यहाँ पे पुट कर दिया। हमने यहाँ पे क्या, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3। अब इन दोनों में 2 को कॉमन ले लो, बाकी जो अंदर बचा वो सेम एज इट इज आ गया क्योंकि यहाँ पे कॉमन ले लिया है। और यहाँ पे हमारे पास एंगल ए ओ बी जो है यहाँ पे प्रूफ हो चुका है और बराबर है मेजरमेंट एंगल ए सी बी के, क्योंकि एडिशन पोस्टुलेट यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है और ये प्रूफ हो गया है कि हमारे पास ये ए ओ बी जो है ये 2 टाइम ऑफ हमारे पास किसके बराबर है, मेजरमेंट ए सी बी के। यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी जो हमने कर दी। और आगे अब जितने भी आप थ्योरम्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग यही चीज़ आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से जाननी है। अब हम आ जाते हैं अपने इन वाले क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 28.1 में हम ये 5 सवालात करेंगे। ये 5 सवाल करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको 18.2 के क्वेश्चंस भी मैं आपको इधर ही गाइड कर दूं। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो इधर ही गाइड कर दूंगी इंशाल्लाह। सवाल बहुत आसान सवाल है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पे 3 थ्योरम्स बता देती हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है। आपने एक नज़र पढ़ के जाना है। यहाँ पर द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। ये आपके पास MCQs में भी पूछ सकता है कि जो सेमी सर्कल होगा वो हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल होगा। और अगर यहाँ कह देता है एन एंगल इंस्क्राइब भी कह सकता है, एन एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल राइट। अगर कह देता है एन एंगल इंस्क्राइब इज मेजर आर्क, अगर वो कहता है मेजर आर्क तो आप कहोगे एक्यूट, तो आपके पास क्या होगा, एंगल एक्यूट बनेगा। दिखा भी देती हूँ आपको। अगर वो कहता है एन एंगल इंस्क्राइब माइनर आर्क, अगर वो माइनर आर्क के दरमियान बनने वाला एंगल है तो वो आपके पास ऑब्ट्यूज होगा, मतलब आपके पास 90 से बड़ा होगा और एक्यूट जो है वो हमारे पास 45 से छोटा होगा। ठीक है जी। और सेमी तो आपको पता है, सेमी सर्कल क्या होता है, 180 राइट एंगल।
सेमी सर्कल इन राइट एंगल 90 होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, आप क्वेश्चन को देख लो, थोड़ा थ्योरम देख लो, इसको वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। गिवन में हमारे पास जो है वो सेंटर ओ है और एंगल ए ओ बी की बात कर रहे हैं। इस ए ओ बी की बात कर रहे हैं। एक मिनट यहाँ से ज़रा इसको रिमूव करूँ। ए ओ बी की बात करें तो हमारे पास ये किसके बराबर है, ये 180 के बराबर है। अब हमें बताना है कि हमारे पास ये जो ए सी बी है, ऊपर जो सी नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये ए सी और ये बी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये हमारे पास एक राइट एंगल है, हमें ये प्रूव करना है। अब हमें ए ओ बी तो पता था कि 180 के बराबर है क्योंकि सेंटर एंगल ऑफ सेमी सर्कल है। अब मेजरमेंट हम ए ओ बी की बात करें तो हम ये पहले थ्योरम नंबर 1 में पढ़कर आ चुके हैं कि ए ओ बी जो है हमारे पास 2 टाइम ए सी बी है। सेंट्रल एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज डबल द इंस्क्राइब एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू सेमी सर्कल, ये चीज़ हमें पता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास तो ये 2ACB जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 से लिया और हाफ जो है वो 90 के बराबर होगा, डिवाइड बाय 2 कर दो तो हाफ एंगल 90 के ही बराबर होगा। तो प्रूफ हो गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी। इसी तरीके से आपने इसको करना है। इसका दूसरा वाला क्या है, देखो यहाँ पे इंस्क्राइब इज अ मेजर आर्क इज एक्यूट। देखो अब हमारे पास जो मेजर आर्क है ना, ये वाला, इसके दरमियान जो बनने वाला एंगल है ना मेरा बच्चा, ये हमेशा क्या होगा, हमारे पास ये एक्यूट होगा। ये आपने इसमें याद रखना है। ठीक है जी। और अगर कहते हैं तो मैं ये करवा भी देती हूँ, बाकी ये ऊपर गिवन वगैरह और ये सब कुछ देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है जी। मेजरमेंट ए ओ बी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। मैं थोड़ा सा को नीचे करूँ, ऐसे चले। ये हमारे पास एंगल ए ओ बी जो है ये हमारे पास लेस देन 180 है। सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क हमें पता है कि हमारे पास जो है वो लेस देन 180 होता है। अब हमारे पास एंगल ए ओ बी जो है वो 2 टाइम ऑफ ए सी बी है। ये हमने थ्योरम नंबर 1 में 18.1 में जो हमने थ्योरम पढ़ा था 28.1 में, वहाँ पे हमने आपको बताया। ये बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क इज डबल ऑफ इंस्क्राइब एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, हमें पता है। अब हमारे पास ये एंगल 2ACB अगर हम यहाँ कहें तो ये हमारे पास किसके लिए लेस देन 180 होगा, हमें मालूम है क्योंकि एक्यूट है। सही है जी। और हमारे पास फिर ACB जो है वो लेस देन ACB अगर हम कहें इतना ले लें ACB, तो ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन 90 हो जाएगा क्योंकि डिवाइडिंग बाय बोथ साइड बाय 2, हमने दोनों को जो है डिवाइड कर दिया दोनों साइड 2 से, तो हमारे पास डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा। अगर हाफ की बात करें तो ACB एंगल, ये ACB जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एक्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ जो चीज़ें मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो 28.3 में क्या कहता है, 28.3 का जो थ्योरम है यहाँ पे कहता है एन एंगल, देखो इंस्क्राइब बाय द माइनर आर्क इज एप्ट्यूज, माइनर आर्क। अब ये हमारे पास माइनर आर्क की बात कर रहा है। अच्छा यहाँ वहाँ पे मेजर आर्क कर रहा था, आई एम सॉरी, मैं दोबारा देखूँ कहीं मैं गलत तो नहीं बता गई, 1 मिनट रुकें। यहाँ पे हमने बात की थी मेजर आर्क, सॉरी आई एम सॉरी, मेजर आर्क इज एक्यूट होता है। देखो ये जो मेजर आर्क है ना, इनके दरमियान बनने वाला जो है वो एक्यूट होगा और जो माइनर आर्क है उसके दरमियान बनने वाला ऑब्ट्यूज होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है सवाल में। यहाँ देखें, यहाँ पर माइनर नहीं आना चाहिए, मेजर नहीं, यहाँ पे माइनर आना चाहिए। यहाँ पे गलती है, बुक में आप सही कर लीजिएगा। देखो हमें क्या कहता है यहाँ पर, इंस्क्राइब द माइनर आर्क इज ऑब्ट्यूज, बिल्कुल ठीक। माइनर आर्क देखो ये इस दरमियान बनने वाला जो ये एंगल है ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, 180 से छोटा और 90 से बड़ा होगा। ठीक है जी। नज़र आ रहा है जैसा कि आपको एक एंगल, एक सेंटर एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास O है, इसका माइनर आर्क जो है वो हमारे पास ऑब्ट्यूज है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें यही प्रूफ करना है जो एंगल AOB जो है वो AOB ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन जो है वो 180 लिया गया। सेंट्रल एंगल इज मेजर आर्क नहीं माइनर आर्क लेना है आपको। तो AOB जो है वो 2 टाइम ACB होगा। वही सेंट्रल फर्स्ट वाला जो थ्योरम है वही चीज़ आ गई कि सेंट्रल एंगल ऑफ अ मेजर आर्क जो होता है वो डबल होता है इंस्क्राइब एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ठीक है जी। हमें पता चल गया कि हमारे पास मेजरमेंट 2ACB जो हमारे पास है AC और ये B, ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 180 होगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल जो 90 आ जाएगा और ये ऑब्ट्यूज हो गया। और ये 3 आपने करने, 5-5 नंबर का ये आपके पास आ सकता है थ्योरम, ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है इसकी। अब जल्दी से आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की जाने, और एक्सरसाइज जो है वो हम आपको करवा देते हैं। इसका दोनों सवाल मैं आपको करवा देती हूँ और जल्दी जल्दी को कवर कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 28.1।
इनमें कहते हैं फिगर 1। जैसा कि आपको एक फिगर नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसमें कहता है कि हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है वो O है, और हमें यहाँ पर x फाइंड करना है, ठीक है जी। और हमारे पास ये जो एंगल है, ये हमारे पास एंगल C जो है वो 30 डिग्री दिया गया है। अब आपको समझ में आया, देखो ये सेंटर से लेकर ये हमारे पास यहाँ से रेडियल सेगमेंट यहाँ तक, देखो रेडियल सेगमेंट है, और यहाँ पे हमारे पास ये माइनर आर्क है, और ये हमारे पास ये वाला जो है वो हमारे पास जो है वो मेजर आर्क है। समझ में आया ये चीज़। और हमें पता है कि ये वाली चीज़ इतनी AOB जो है 2 टाइम होगी इस ACB की, हम प्रूफ कर चुके हैं थ्योरम नंबर 1 में, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर एक ही लाइन सेगमेंट पे बनने वाले दो एंगल जो आपको पता है वो बराबर होते हैं, और ये दोनों बाहर वाले जो है अगर एक्सटीरियर एंगल है और ये अंदर वाला इंटीरियर एंगल जो है, इसका जो सम है उस इंटीरियर एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। और अपोजिट एंगल भी क्या होता है उसमें आपस में बराबर होता है। ये हमें ऑलरेडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पढ़कर आ चुके हैं। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पर क्या कहता है, ACB हमारे पास देखो, अगर आप देखो इसके अकॉर्डिंग और से कि हमारे पास ये जो AC और ये B है कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। अब x फाइंड करना है, मतलब हमें AB और O निकालना है जो कि x है, ठीक है, यही है ना। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मेजरमेंट एंगल AOB जो है वो 2 टाइम है किसके, AOB जो है 2 टाइम ACB के होगा। यही पढ़ा था ना कि ये AOB जो है 2 टाइम होगा मेजरमेंट ACB के थ्योरम नंबर 1 में। और इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी जो हमने थ्योरम में, अभी अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा कि OA जो है वो रेडियल सेगमेंट और OB दोनों का रेडियल सेगमेंट क्या है, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, रेडियस सेम होगा। जब हमारे पास यहाँ का रेडियस सेम होगा तो हम कहेंगे एंगल AOB जो है OAB के बराबर है। तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारे पास x हो जाएगा। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर लिखी, अकॉर्डिंग टू डायग्राम भी आप यहाँ देख लीजिए कि हमारे पास ये जो एंगल AOB है वो 2 टाइम मेजरमेंट ACB के बराबर होगा। OA और OB दोनों में जो है रेडियस हमारे पास सेम है, तो हम कहेंगे एंगल AOB जो है वो बराबर है एंगल OBA के। इन दोनों को हमने x कंसीडर कर लिया। सो हम जानते हैं कि एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन सब का सम जो है वो हमारे पास क्या है, 180 के बराबर होगा, ठीक है जी। अगर हम पूरे को ले लें, एंगल A, एंगल B, एंगल C, उसका सम किसके बराबर, हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर लें तो इसका पूरे का सम जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। और आपको पता है कि एक इक्विलैटरल अगर ट्रायंगल आ जाता है तो उसकी ईच साइड जो है वो किसके बराबर होती है, 60 के बराबर होती है, और उसका पूरा सम जो है 180 के बराबर होता है। अब इन्होंने हमें यहाँ पर एक चीज़ दे दी गई है, बाकी चीज़ें गिवन नहीं है। तो हम यहाँ आ जाते हैं, पिक्चर में देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल A है, अगर हम इस वाले एंगल A की बात करें, यहाँ पर देखो हमने A + B + C + 80 दे दिया है। अब ये जो हमारे पास एंगल A है ना, ये वाला, ये A, यहाँ पर ये OAB है, ठीक है। अब हमारे पास जो एंगल B है वो हमारे पास OBA है, और एंगल C जो है वो हमारे पास AOB है। सिर्फ हमने यहाँ पर यही चीज़ मेंशन कर दी जिसके एंगल ये बराबर है यहाँ पर मेजरमेंट AOB के, और एंगल B जो है वो हमारे पास बराबर है OBA के, और जबकि हमारा एंगल C बराबर है AOB। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, सेम एज दोबारा हमने वही लॉ अप्लाई कर दिया कि AOB जब ये चीज़ x के बराबर है एंगल AOB के, तो हमारे पास OBA भी जो है x के बराबर ही होगा। ये चीज़ अभी हमने यहाँ पे आपको बताया, तो दोनों में मैंने x एक्सपोर्ट किया। अब हमारे पास ये जो AOB है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाला जो आपको एंगल बन रहा है, ये ऊपर वाले एंगल के पूरे इसके क्या होगा, 2 टाइम होगा, ऐसा ही है ना। तो हमने यहाँ पे कहा कि जो AOB है वो मेजरमेंट 2 ACB के बराबर है, जो कि ऊपर हमें मालूम है, ठीक है जी। पिक्चर में नज़र आ रहा है जैसे कि थ्योरम के अकॉर्डिंग बिल्कुल होगा, ये क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा, थ्योरम की तरह सॉल्व नहीं होगा। अब इतनी चीज़ ACB जो है वो 30 डिग्री दी गई थी, 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया, x में x प्लस किया तो 2x हो गया। अब 30 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 60 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर 2x है, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे पॉजिटिव 60 जो है 180 के पास नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 में 60 माइनस किया तो 120 आया, 2 मल्टीप्लाई में था, x ने कहा चलो भी मेरे पास से हट जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 60 टाइम पड़ा, कटिंग कर दिया, मतलब सिंपल 2 का टेबल 6 टाइम पड़ा, 12 आया, 0 लगा दिया, 60 हो गया। तो x हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 60 आ गया। ये आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
2 की जानिब। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 3 की है और ये 2 की है। चलो जी, आज हम आपको गाइड करते हैं। अब क्या कहते हैं जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन अ फिगर 2 O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड x एंड एंगल q इज 50 डिग्री। अब एंगल q 50 है, x जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ देखो ये पिक्चर आपको नज़र आई, यहाँ पे एंगल q 50 दिया गया है और ये x फाइंड करना है, और हमारे पास ये पूरे यहाँ तक जो एंगल है वो 240 दिया गया है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर एंगल QOR, देखो ये QOR ये आपके पास है एक सेंट्रल एंगल है। QOR जो है वो आपके पास एक सेंट्रल एंगल है, और एंगल QPR जो है वो इंस्क्राइब है। ऐसे ही है ना, इंस्क्राइब एंगल है आपके पास। और हमारे पास एंगल QPR जो है वो हाफ ऑफ QOR है, इसका हाफ है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। तो अब हमने क्या किया, हमें ये मालूम था कि ये QOR जो है वो गिवन है हमारे पास, जो कि 240 है। हमने 240 रखा, कटिंग कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4 और 0 एडेड है, मतलब 2 का टेबल 120 टाइम लगाया तो 240 आ गया। तो हमारे पास इतना एंगल जो है QPR जो है इतनी चीज़ें निकली है, ये हमारे पास निकल आई है यहाँ पर 120। अब हम जानते हैं ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है पूरा 4 कोनों वाली ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है, नज़र आपको आ रहा है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है जी, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये रौना तो रोम्बस लग रहा है, लेकिन ये है क्वाड्रिलेटरल, कुछ पैरेललोग्राम टाइप लग रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में। इसका जो पूरा सम होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो अब हमारे पास जब 360 के बराबर होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, वी नो दैट द सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन 360 एंगल QPR प्लस एंगल PQO प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ORP, ये हमारे पास जो है यहाँ पर 360 है। देखो यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको, ये QPR, फिर हमने लिया PRO, फिर हमने लिया QOR, फिर हमने लिया ORP, ये सब मिलकर जो है वो क्या बना रहा है, 360 बना रहा है। अब हमारे पास QPR जो हमने निकाला 120 था, PQO ये हमारे पास गिवन था जो कि 50 था। देखो हमारे पास क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन थी, और हमने जब P, देखो यहाँ पे QPR जब हमारे पास 120 है, तो QO और R भी हमारे पास क्या होगा, सिंपल सी बात है वो 120 होगा। और हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है वो ORP निकालना है, जो कि ये x है। ठीक है जी। अब हमने इसको जो रखना है वो रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे। x यहीं रहेगा, पहले इन सबको ऐड कर लो, 120 120 50 को ऐड किया 290 आया, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ माइनस में आ गया, 360 में 291 माइनस किया तो 70 आ गया। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, 3 की जानिब। देखेंगे ये इसका पिक्चर है क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है जी, अब पिक्चर्स को साइड पे कर देती हूँ कि आगे पीछे हो जाएंगी, तो फिर सवाल में मसला होगा। 1 मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो आज क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, इन अ फिगर 3.0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जी पता है हमें सेंटर सर्कल है। अब हमें x प्लस वाई फाइंड करना है, और एंगल D जो है वो हमारे पास 30 दिया गया है। अब आपको नज़र आया ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी नज़र आ रहा है आपको 4। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास ये जनाब हमें x प्लस वाई फाइंड करना है, ये x भी फाइंड करना है, ये y भी फाइंड करना है, और ये बाहर जो मेजर एंगल D है ये 30 डिग्री दिया गया है। अब हमें यहाँ पे जो चीज़ गिवन है, मेजर एंगल D 30 डिग्री है, x प्लस वाई फाइंड करना है। अब C एंड D, अगर आप नोट करो, C एंड D आर 2 एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट्स बोथ आर इक्वल। ये एक सेगमेंट में बनने वाले एंगल हैं, तो क्या होंगे हमारे पास, ये इक्वल होंगे। जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल जो हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है जी। अब आपको बताया कि सेम साइड से बनने वाले एंगल बराबर होंगे, तो हम कह देंगे यहाँ पर AD और B। देखो ये जो ADB है ये हमारे पास ACB दोनों बराबर हो जाएगा, और ये 30 है तो ये वाला भी हमारे पास क्या होगा, 30 होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी कि एंगल ADB जो है वो एंगल ACB के बराबर है। ADB जो ये 30 है तो ये ACB भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 30 होगा। अब हम जानते हैं कि AOB, देखो इतनी मेजरमेंट AOB
ये किसके 2 टाइम है, ACB के 2 टाइम है। कौन सा थ्योरम लग रहा है, थ्योरम नंबर 1 जो भी आपको बताया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एंगल AOB जो है वो 2 टाइम मेजरमेंट एंगल ACB के है। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। अब ये ACB हमारे पास जब ये वाला 30 था तो सामने वाला क्या होगा, वो भी तो 30 होगा ना। 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल AOB आ चुका है जो कि आया है 60। समझ में आया अब हमें यहाँ पर। अब हमारे पास अब ये x मतलब हमारे पास एक 60 आ चुका है। अब हमें पता है कि यहाँ पर OA और OB जो है दोनों के सेम रेडियस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारे पास क्या है, सेम सर्कल, सेम रेडियस है। तो x जो हमारे पास अगर जो है यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस सेम होगा तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या होगा हमारे पास सेम होगा। अगर x हमारे पास 60 आया है तो सिंपल सी बात है y भी क्या होगा, 60 होगा। सेम एंगल सेगमेंट बनने वाले एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमने क्या किया, फाइनली x + y 60 + 60 किया तो क्या आ गया, 120। क्लियर हो गया। अब इसको रख देते हैं साइड पे, आ जाते हैं थ्योरम क्वेश्चन नंबर 4 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, गौर से देखिएगा। आपको 2 फिगर नज़र आ रही हैं, हूबहू एक जैसी हैं, बिल्कुल हूबहू एक जैसी हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O' है, यहाँ लगा लो O'। ये हमारे पास अंदर वाला माइनर सेगमेंट के दरमियान बनने वाला जो एंगल है ये AOB है, और यहाँ पे हमारे पास A', O' और B' एक जैसी फिगर बना ली है मैंने। ये C और ये C' है। ये हमारे पास मेजर आर्क और मेजर सेगमेंट और माइनर आर्क और माइनर सेगमेंट। समझ में आया। यहाँ आ जाओ, क्या कहता है, द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ 2 कॉन्ग्रेंट मेजर आर्क ऑफ 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। प्रूफ करना है कि हमारे पास ये जो ACB है एंगल, ये कॉन्ग्रेंट है इस पूरे A', B' और C' दोनों आपस में क्या है, जब हमने बनाए एक जैसे दिए हैं तो यही तो हम प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन इसीलिए बाद में पढ़ के दिखाया कि आप इसको देखकर ही समझ जाएंगे हमें क्या चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी है। अब सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में आ जाओ, पहले इसको देख लो फिर इसको देखेंगे, ताकि आप लोगों को देखिए बेटा, अगर आप समझ के पढ़ेंगे ना, अगर कोई पॉइंट आप आगे पीछे लिख भी देंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो थ्योरम का आप खुद भी लिख सकते हैं। सबसे पहला सेंटर पॉइंट दोनों का कॉन्ग्रेंट है, ये और ये। तो नंबर 1 तो यही बात आ गई, इन दोनों का सेंटर पॉइंट क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो हमने कहा कि O जो है वो O' जो है आपस में क्या है बच्चे, यहाँ पर आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो हमने ये भी यहाँ पे बताया कि जो ACB आर्क है, ACB जो हमारे पास एक मेजर आर्क है, तो आपको नज़र आ रहा है, वो कॉन्ग्रेंट है A', C' और B' के। ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे B भी लगा लीजिए, B' लगाना भूल गई हूँ, चलो यहाँ लगा लो, ठीक है जी। अब जब ये कॉन्ग्रेंट है तो हमने कहा कि हमारे पास एंगल ACB जो है कॉन्ग्रेंट होगा एंगल A', C' और B' के। ये सब हमें क्या है, गिवन है। और हमें ये भी गिवन है कि जो AB आर्क है, ये A', B' आर्क जो क्या जो माइनर आर्क है, ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और मेजर आर्क भी क्या है, ऐसी बात है, कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, तो हूबहू शक्ल में मिकदार में एक जैसे हैं, कॉन्ग्रेंट इसी को कहते हैं। अब हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है कि हमारे पास ये एंगल ACB है, ये वाला इतना पूरा पार्ट इस पूरे A', C', B' के बराबर है, ठीक है जी। ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर। हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, O को A से, O को B से, ऑल्सो O' को A' से और O' को B' से। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। समझ में आया। प्रूफ की हेडिंग डालते हुए स्टेटमेंट लिखा और रीज़न लिखा। अब सबसे पहला हम देखते हैं कि ACB कॉन्ग्रेंट है A', C', B' की, जो चीज़ हमारे पास क्या थी, गिवन थी। अब हमें यहाँ पे पता है कि हमारे पास ये जो AB है ये कॉन्ग्रेंट है A', B' के, सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट है। फिर हमने कहा कि मेजरमेंट AOB जो है कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट A', O', B' के, क्योंकि इनके सेंट्रल एंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है। AOB जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है O', A' और B' की। चीज़ बताइए आपको। अब हमें एक चीज़ और भी पता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग, एक ही चीज़ घुमा फिरा कर बार बार एग्जामिनर ने पूछी है इस बुक में, एक ही थ्योरम चल रहा है, सिंपल। ये पूरी चीज़ AOB किसके बराबर है, 2 टाइम ऑफ ACB के बराबर है। तो आपको रट जाना चाहिए कि AOB जो है मेजरमेंट कॉन्ग्रेंट है 2 मेजरमेंट ACB के। सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क इज डबल ऑफ द इंस्क्राइब एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ये लाइन तो आपको थ्योरम रट जाना चाहिए, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जब यहाँ कॉन्ग्रेंट है तो इधर वाले में भी O', A', B' क्या होगा, आपस में 2 टाइम होगा। यहाँ पे कॉन्ग्रेंट ना लगाओ, यहाँ पे सिर्फ इज इक्वल टू लगाओ, कॉन्ग्रेंट नहीं आएगा। बराबर है
2ACB के, ठीक है। वो कॉन्ग्रेंट नहीं आएगा, यहाँ गलती हो गई है, इक्वल आएगा कि AOB जो है इस वाले ट्राइंगल ऊपर वाला जो मेजर आर्क है इसके क्या होगा, बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। सेम एज यहाँ पे भी लिखोगे कि A डैश O डैश और B डैश इस पूरे वाले बाहर वाला A डैश C डैश और B डैश के बराबर 2 टाइम होगा। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर लिखी। बट हम एक और चीज़ भी जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल AOB है ये कॉन्ग्रेंट, इतनी AOB चीज़ तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके, A डैश O डैश B डैश के, और ये जो 2ACB है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 2 मेजरमेंट A डैश C डैश और B डैश के, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये बराबर होता है B के, B बराबर होता है C बराबर, तो A बराबर हो जाता है C के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छी तरीके से 9th क्लास में आती है। तो हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे पास ये जो ACB है ये हमारे पास जो है बराबर किसके है, मेजरमेंट E डैश C डैश और B डैश के। और यहाँ से आप कहेंगे 2 कहाँ चला गया, तो इसको दो डिवाइडिंग बाय बोथ साइड 2 कर दिया और ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी है और ये चीज़ हमने यहाँ लिखी। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इजीली यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, ये चीज़ इसके बराबर है। इसको रख देते हैं अंदर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। और लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज 28.1 का, फिर एक्सरसाइज 28.2 भी इधर ही कर लेंगे। प्रूफ दैट इंस्क्राइब एंगल ऑफ अ मेजर आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। इंस्क्राइब एंगल ऑफ मेजर आर्क, देखो ये वाला हमारे पास मेजर आर्क है, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इन सर्कल आर्क क्या है हमारे पास, सप्लीमेंट्री है, 180 के बराबर है। ये आपके पास MCQs में भी ये सवाल आता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये इतना जो है ना इतनी चीज़ देखो, ये हमारे पास AOB जो माइनर आर्क के दरमियान बनने वाला एंगल है ये इन्होंने दे दिया है, इसको एंगल बता दिया है। और यहाँ से यहाँ तक बीटा के गिवन पिक्चर तो आप लोगों के सामने है, प्रूफ करना है हमें यहाँ पर कि इसकी इक्वल है। इसको हमने अल्फ़ा कह दिया है यहाँ पर, ठीक है जी, अल्फ़ा, और इसको हमने कह दिया है बीटा। पिक्चर को गौर से देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे थ्योरम लगा रहे हैं, सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क कौन सा वाला, पहला वाले थ्योरम लगाएंगे, माइनर आर्क इज डबल इंस्क्राइब द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। यही चीज़ है, यहाँ पे भी देख लें, मैंने यहाँ लिख भी दिया था, बाय थ्योरम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ मेजर आर्क इज डबल ऑफ इंस्क्राइब एंगल ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, कि अल्फ़ा बराबर हो जाएगा हमारे पास बीटा बराबर थीटा बराबर हो जाएगा 2 अल्फ़ा के। मतलब इतनी चीज़ जो है इसमें दरमियान बनने वाला जो एंगल है ये 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा होगा, यही चीज़ है, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे बाय थ्योरम इंस्क्राइब एंगल ऑफ अ माइनर आर्क इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, तो हम बीटा लेंगे यहाँ पर पूरा जो हमारे पास है ये बराबर, इतनी चीज़ जो बीटा है ये हम लेंगे अल्फ़ा बाय 2, थीटा बाय 2 लेंगे, ठीक है जी। 180 माइनस थीटा बाय 2 करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लोगे। अब इसमें जो है थीटा की वैल्यू, जो एंगल आ रहा है ना इसकी वैल्यू पुट करोगे ये वाला, तो आप लिखोगे पुट थीटा 2 अल्फ़ा पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इस थीटा की जगह पे हम इस 2 अल्फ़ा को रख देंगे यहाँ पर, देखो और से दिखा देती हूँ आपको, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह हमने यहाँ पे रख दिया 2 अल्फ़ा, सॉरी एंगल थीटा की जगह पे हमने यहाँ पे क्या रख दिया 2 अल्फ़ा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्फ़ा आ गया, जिसको फाइंड करना होता है वो एक तरफ चला जाता है ना, तो माइनस का अल्फ़ा उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। हमें यही प्रूफ करना था कि हमारे पास इंस्क्राइब एंगल ऑफ मेजर आर्क जो होता है वो माइनर आर्क इन अ सर्कल आर्क सप्लीमेंट्री, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 180 के बराबर होता है, ठीक है जी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एग्जाम में इसी तरीके से MCQs भी आ सकता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो आर सप्लीमेंट्री, तो आप इस तरीके से आराम से इसको लिख सकते हो। हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 28.2 पर। ये ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में इसके तमाम थ्योरम्स बता दी, सिर्फ हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज को, ठीक है जी। एंगल इन अ सर्कल ऑफ सर्कल हमारे पास एक्सरसाइज 28.2 इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने इंट्रोडक्शन इसी लेक्चर में दिया तो ये आपको इधर ही समझ में आएगा। ये फिगर है, सेंटर O है हमारे पास ये जो AC मेजरमेंट है ये इसका डायमीटर, तो कोई ये AC डायमीटर मतलब 2 पार्ट में सेंटर से डिवाइड कर दिया गया है इसको। इधर उधर हो तो वो कॉर्ड होते हैं, पर सेंटर वाला जो आप कॉर्ड ड्रॉ करते हैं वो डायमीटर कहा जाता है। अब हमें x फाइंड करना है कि इसमें से x जो है हमारे पास कितना है, जबकि A दिया 2x-1 और C दिया गया है 3x+1। अब हमें पता है कि हमारे पास ये जो AB है ये परपेंडिकुलर किसके है, इस BC के परपेंडिकुलर है। हमारे पास A B और C जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, आपके सामने लिखा हुआ। द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B एंगल C, अगर हम तीनों का सम ले लें, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लें तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा।
अब एंगल ए जो है वो हमारे पास सी ए बी है, एंगल बी जो है वो ए बी सी है, और एंगल सी जो है वो ए सी बी है। यही मैंने यहाँ पे लिखा 180 के बराबर है। अब ए जो है ना, ये वाला ए, ये हमारे पास सी ए बी कितना दिया गया, 2x-1 दिया गया है। ए बी सी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री आपको नज़र आ रहा है, 90 राइट एंगल ट्राइंगल है। और ए सी बी जो है वो हमारे पास 3x+1 दिया गया है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है जी। अब प्लस के 1 से इस माइनस के 1 को कैंसिल कर दिया, 2x और ये 3x हो जाएगा हमारे पास प्लस 5x, और ये 90 पॉजिटिव है, ये 180 के पास इस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 180 में से 90 को माइनस करोगे तो 90 आया, 5x, और 5x कहेगा मेरे पास से हट जाओ, 5 मल्टीप्लाई में है, 90 के पास जाकर डिवाइड में चला। इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 4 कैरी दिया तो 8 आ गया, 5 8 जा 40, तो 18 इज द राइट आंसर। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है, कहते हैं जी, इन अ फिगर 2 ए सी बी हमारे पास इज अ मेजर आर्क सर्कल ऑफ द सेंटर ओ एंड एंगल सी इज द इंस्क्राइब एंगल, फाइंड एक्स, और एक्स जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। जो भी हमारे पास एक्स का आंसर आएगा वो एक रियल नंबर भी होना चाहिए, और लेस देन हमारे पास हमें पता है ना माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है। मेजर आर्क जो है वो एक्यूट होता है, और माइनर जो है वो हमारे पास ऑब्ट्यूज होता है। देखो ये वाला मेजर आर्क है, ये हमें प्रूफ भी करना है कि हमारा आंसर जो है वो 90 से छोटा ही आना चाहिए, क्योंकि वो एक्यूट है। ये मेजर आर्क के दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो एक्यूट होता है। हमें पता है कि जो ए सी बी है ये पूरा, ये हमारे पास ये जो ए सी बी है ये हमारे पास क्या है, लेस देन 90 है। अब ए सी बी दिया कितना है, 2x-2 दिया गया। बहुत आसान सवाल है, ए सी बी तो MCQs में भी आता तो आप लोग कर लेते इजीली। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 माइनस का है, 90 के पास जाके पॉजिटिव हो गया, 90 + 2 92 हो गया। एक्स कहेगा मेरे पास से हट जाओ, या मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो गया। जैसे कि 9 क्लास में अलजेब्रिक सेंटेंसेस के चैप्टर में इस तरह इक्वेशन वगैरह को आपने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था ना, ये उसी तरह के जो है इक्वालिटीज़ वाले जो क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा। एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड आ गया, 2 1 जा 2, 2 को डबल 4 टाइम लगाया, 8 आया, तो ये तो 9 था, बराबर में कैरी दिया, 6 टाइम पड़ा तो 12 आ गया। एक्स जो है वो लेस देन 46 से आपको नज़र आ रहा है कि एक रियल नंबर है, जो एक्स से बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है जी। आर लगा दी, प्रूफ हो चुका है। और यहाँ पे एक्स जो हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या आया, लेस देन 46 आया, और ये एक्यूट एंगल है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है द एंगल इंस्क्राइब इन अ मेजर आर्क इज एक्यूट। समझ में आया। ये देखो जैसे मैंने इसको डार्क भी कर दिया था ब्लैक मार्कर से, ताकि आपको नजर आए ये मेजर आर्क है, इसके दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो क्या होगा, एक्यूट होगा। याद रखना है, MCQs में पूछेगा ये चीज़। ठीक है जी। अब यही चीज़ इसी का उल्टा हो जाएगा। इन अ सर्कल 7x-1 दिया गया है, क्या था, इज द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, फाइंड एक्स एंड एक्स इज द रियल नंबर। वही चीज़ दी गई है, फिगर दे दी गई है, ये माइनर आर्क है ABC, किसके दरमियान बनने वाला एंगल 7x-1 दिया गया, और ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा होगा। बाय द थ्योरम ऑफ एन एंगल इंस्क्राइब इन अ माइनर आर्क इज ऑब्ट्यूज। ये जो थ्योरम मैंने आपको 3 करवाई ये उन्हीं की कहानी पर मुश्तमिल है। अब हमारे पास एंगल ACB जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 है, मतलब 90 से बड़ा है। तो ये चीज़ हमारे पास 7x-1 दी गई थी, 1 को ले जाओ उस तरफ, पॉजिटिव हो गया 91, एक्स कहेगा 7 को मेरे पास से हट जाओ, 7 मल्टीप्लाई में आके डिवाइड में हो जाएगा, और सिंपल कटिंग कर दो। क्या बच्चों वाली कहानी सुनाऊँ, 91 डिवाइड बाय 7 क्या हो जाएगा, 13। 13 क्या है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं वैसे, सारे नंबर्स मिलकर रियल नंबर ही तो बनते हैं। ऐसा पता है ना, रियल नंबर नहीं पता तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर मैंने चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था आपको, उसमें क्या कहते हैं, सॉरी 9 क्लास में चैप्टर नंबर 1, वो ज़रूर जाकर देखें, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, नज़र आ रहा है आपको, 13 आया है आपका आंसर, तो ऑब्ट्यूज है, तो ग्रेटर देन 13 कह रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया ये चीज़। चलो जी, यहाँ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, प्रूव दैट द रोम्बस इंस्क्राइब इन अ सर्कल इज अ स्क्वायर। ये आपके पास रोम्बस जो है वो इंस्क्राइब इन अ सर्कल जो है वो स्क्वायर है, स्क्वायर फाइंड करना है। हमारे पास नज़र आ रहा है ये A है, B है, C है, D है। रोम्बस क्या है, रोम्बस भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। देखो क्वाड्रिलेटरल में तमाम फिगर्स आ जाती हैं, चाहे वो 4 कोनों वाली ज्योमेट्रिकल फिगर होनी चाहिए। रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर की बिगड़ी हुई शक्ल होती है, जो पैरेललोग्राम होता है वो रेक्टेंगल की बिगड़ी हुई शक्ल होती है। ये सारी क्या होती हैं, ये आपस में क्या होता है, आपस में क्वाड्रिलेटरल ही तो है सारे।
तो ए बी सी डी जो है वो रोम्बस इंस्क्राइब इन सर्कल विद सेंटर वो हमें मालूम है। यहाँ पे ए बी बराबर होगा बी सी के, बी सी बराबर होगा सी डी के, सी डी बराबर होगा ए डी के। प्रूफ करना है कि ये जो ए बी सी डी है बेसिकली ये एक स्क्वायर है, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से मिला दिया हमने यहाँ पर ऐसे करके प्रूफ करना है। ट्राइंगल की बात कर लेते हैं हम। देखो ये वाला ट्राइंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ए डी सी के बराबर है, हमने यहाँ पर ये चीज़ ली। अब हमें पता है कि हमारे पास ये जो ए सी है इतनी चीज़ ये वाली, देखो बच्चे ये ए सी जो है यहाँ पर दोनों में हमारे पास कॉमन है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल की बात करें तो ए सी इस वाले ट्राइंगल के पास भी कॉमन है और इस वाले ट्राइंगल के पास भी कॉमन है, मतलब ए बी सी और कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ए डी सी के पास दोनों के पास जो ये ए सी है दोनों का क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है ये दोनों की लॉन्गेस्ट साइड जो है वो आपस में क्या है, कॉमन है। यहाँ लिख भी सकते हो आप ये चीज़। अब यहाँ पे हमें पता है कि ए बी जो है वो हमारे पास यहाँ पर इस सी डी के बराबर होगा। इतनी चीज़ ए बी जो है इस वाले सी डी के बराबर होगी, हमने यही लिखा है यहाँ पे ए बी बराबर सी डी, हमें हमारे पास गिवन भी है कि इक्वल भी हैं आपस में, ठीक है जी। और हमें ये भी पता है कि जब बी सी बराबर होगा डी ए के, तो सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं, एक दो पॉइंट लिखो, बोलो जी बराबर है इसके। अब हम ट्राइंगल ए बी सी की अगर बात करें तो हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है, इनकी साइड्स इक्वल हैं सारी आपस में, समझ में आया। तो ये पूरा ट्राइंगल इस ए डी सी के बराबर होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर एस 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 पॉस्टुलेट लग रहा है, तमाम साइड्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। समझ में आ गया ये चीज़। अब हम अगर बात करें एंगल बी की, तो आप कहोगे एंगल बी जो है यहाँ पे ऊपर वाले एंगल डी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है जी। अब इसी तरीके से अगर मैं एंगल बी को लूँ और इस एंगल डी को लूँ, तो इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, इन दोनों का सम जो है हमारे पास 180 के बराबर होगा, अपोजिट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है जी। इसी तरीके से फिर बी बराबर हो जाएगा डी के, सिंपल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने इस चीज़ को लिया। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है। जल्दी से यहाँ से भी इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। फिर बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन पर, हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं प्रूफ करें, प्रूफ दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ, मज़े का वही सवाल आ गया जो बार बार एक ही चीज़ बताइए कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। जिन बच्चों ने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन नहीं देखा, चैप्टर नंबर 27 में मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बहुत डिटेल में बताया है, जाके ज़रूर वॉच करें, ठीक है। अब हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चार कोनों वाले फिगर है, एक्सटीरियर एंगल दिया गया है। यहाँ पर हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है कि जो हमारे पास ये वाला बी ए ई है, ये बाहर वाला देखो ये जो बी ए ई है ये हमारे पास डी सी बी के बराबर है। इन दोनों के जो के बराबर होगा बताती हूँ कैसे। देखो हमने क्या कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इस ए को डी से जो है हमने ए डी को यहाँ से थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया, ई तक थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया, कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्शन वही होती है जो हम अपनी तरफ से करते हैं। स्टेटमेंट हमें ये बतानी है यहाँ पर कि जब हमारे पास एंगल डी ए बी है, इतनी चीज़ डी ए बी, और हमारे पास बी ए ई, इन दोनों ये दोनों जो है हमारे पास एक ही उस पर बन रहे हैं, तो 180 का एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो हमने यही कहा कि डी ए ई जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमें एक चीज़ और भी मालूम है, सेंटर पॉइंट ओ है। हम यहाँ कर कहें कि ए या ओ ए बी अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, सॉरी डी ए बी, यहाँ से इतनी चीज़ डी ए बी जो है वो हमारे पास डी सी बी के बराबर होगी। ये डी है, गलती से ओ लगा दिया है मैंने, ठीक है जी। हमारे पास ये डी ए बी जो है वो एंगल डी सी बी, ये दोनों जो हैं वो हमारे पास हमको ऐड करें तो हमारे पास इसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। और यहाँ पर अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, आप 60 सप्लीमेंट्री, ये चीज़ मैंने आपको पीछे भी बताई है अभी थोड़ी देर पहले। ये आपके पास एमसीक्यूज में ये चीज़ आती है कि अपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये चीज़ प्रूफ यहीं पर ही होगी, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें कि डी ए बी को अगर हम बी ए ई, इन दोनों को देखो, अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये डी ए बी और डी सी बी के बराबर होगा। ये दोनों चीज़ें जो है इस वाले एंगल के क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। हमने यहाँ पे कंपेयर करा है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। देखो इन दोनों को हमने आपस में क्या किया है, यहाँ पर कंपेयर कर लिया। अगर ये चीज़ नहीं याद हो तो यहाँ से देख लीजिएगा, डी ए बी प्लस बी ए ई और डी ए बी और डी सी बी, इन दोनों को हमने क्या किया यहाँ पे
कंपेयर कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पर देखो डी ए बी तो हमारे पास ये बी ए ई आपस में बराबर हो जाएगा इस डी सी बी के। तो क्या पता चला हमें कि ये जो बी ए ई जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला आपके पास क्वाड्रिलेटरल में, ये डी सी बी के बराबर होगा। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यहाँ से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं इसके एमसीक्यूज़ की जानिब। और फिर एमसीक्यूज़ करने के बाद फिर हम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चैप्टर है, हमारी पूरा मैथ्स का सोल्यूशन आपको मैंने दे दिया है। कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ रह गए हैं, जैसे कि चैप्टर 27, 26 वगैरह के आई थिंक रहते हैं, वो भी मैं आपको तमाम एक ही लेक्चर में बना के आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट दे दूँगी। चले आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज़ की जानिब। अपने एमसीक्यूज़ पे जो चीज़ हमने पढ़ी है वो एमसीक्यूज़ में भी जल्दी जल्दी इसको भी कवर कर लेते हैं जरी, क्योंकि दोबारा एमसीक्यूज़ की अगर वीडियो मैं अलग बनाती लेक्चर तो मुझे दोबारा इंट्रोडक्शन दोबारा देना पड़ता है। इसमें दिया है तो आप यहीं से आप समझ जाएंगे। 1 पर आ जाए, इंस्क्राइब एंगल ऑफ डैश इज ऑप्ट्यूज। चलो जल्दी से बता दो माइनर आर्क। ऐसा ही ऑप्ट्यूज की बात कर रहा है, इंस्क्राइब ऑप्ट्यूज है तो माइनर आर्क है, एक्यूट है तो मेजर आर्क है। आगे डैश इज द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड इट्स कॉर्ड। तो क्या होगा, सेगमेंट होगा, जो कि हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है, ठीक है, वो आर्क और कॉर्ड के बिटवीन बन रहा है, यही है ना, तो सेगमेंट कहलाता है। और अगर हमारे पास रेडियल सेगमेंट, 2 रेडियल सेगमेंट और आर्क के बिटवीन बन रहा हो तो वो सेक्टर होता है। अभी आपको पता है इंट्रोडक्शन में। अब कहता है 2x इज द मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल ऑफ अ माइनर आर्क देन द सेंट्रल एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू डैश। देखो डबल होगा, यही चीज़ है ना, देखो इतनी चीज़ जो है इस वाले के क्या होगी, 1 मिनट, डबल होगी ना। तो ये हमारे पास 2x है तो ऊपर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके डबल 4x हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 4x इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखो आगे क्या कहता है, इफ़ 2x एंड 60 डिग्री आर द मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल द सेम सेगमेंट x। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में ले जाओ, यहाँ से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई है, डिवाइड 2 1 2 2 30 टाइम लगाओगे तो 30 डिग्री आएगा। 30 कहाँ है, ऑप्शन डी में। चलो जी, इसका 30 आ जाएगा, लगा लो यहाँ पे, ये इसका 30 आएगा। अब आगे कहता है इंस्क्राइब एंगल ऑफ माइनर आर्क। ये तो आप लोग मुझे खुद बताएं फटाफट, इंस्क्राइब एंगल ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क तो क्या होगा, ऑप्ट्यूज। इंस्क्राइब एंगल ऑफ मेजर आर्क तो क्या होगा, एक्यूट। द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ अपोजिट एंगल पूछ रहा है तो वो होगा 180। तो 180 कहाँ है, आई थिंक मेरे से रेड हो गया है यहाँ पर, ये रहा 180, बी ऑप्शन में मौजूद है, 180 आएगा। अब आगे कहता है पैरेललोग्राम इंस्क्राइब और सर्कल क्या है, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम बिगड़ी हुई शक्ल है ना, किसकी है, रेक्टेंगल। आगे आ जाए, रेक्टेंगल पर टिक लगा लो। सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क इज डैश देन इंस्क्राइब एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में टिक लगाइए। द सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ फुल आर्क। सेंट्रल एंगल ऑफ फुल आर्क जो आपके पास हो जाएगा पूरा 360 डिग्री, इस पर लगा लो। अच्छा समरी भी देख लूँ थोड़ा सा, क्या है समरी में। द सर्कुलर रीजन ऑफ बाउंडेड आर्क, ये तुमने पता है 2 रेडियल सेगमेंट के दरमियान, और देखो आर्क के दरमियान वरना सेक्टर होता है, बिल्कुल है। द सर्कुलर रीजन ऑफ बाउंडेड, देखो ये सर्कुलर रीजन, इतनी आर्क हो गई ए बी, और ये वाला रेडियल सेगमेंट हो गया, ये वाली चीज़ सेक्टर है, और यहाँ ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। सेकंड वाला पॉइंट यही बता रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है जी। ये सेक्टर, द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड, ये सेगमेंट है। बाकी इंस्क्राइब, ये भी आपके पास थ्योरम, इस पर ये जो चीज़ है ना, ये 3rd से लेके इस 4 पॉइंट तक एमसीक्यूज में भी आएगा। और ये सारा जो थ्योरम अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे ये कौन क्या पॉइंट्स में क्या कहा जा रहा है। ये बहुत डिटेल में मैं आपको एक ही चीज़ बार बार बता कर आई हूँ, ठीक है जी। ये 2 एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट जो है वो इक्वल होते हैं। एंगल इंस्क्राइब सेमी होगा तो राइट होगा, मेजर आर्क होगा तो एक्यूट होगा, माइनर होगा तो ऑप्ट्यूज होगा। ऑल वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो सेम सर्कल होता है। अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको इस पूरे थ्योरम में बताई हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसके एमसीक्यू सीरीज़ और थ्योरम सीरीज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।